बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल द लिंग्विस्टिक लूप। सो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लैंग्वेज एंड द ब्रेन। लिंग्विस्टिक का हमारा ये चैनल है, तो अगर हम लोग लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ब्रेन के जो टॉपिक है उसको निगेशिएट नहीं कर सकते, उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्या होता है जी, अगर हम लोग लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं तो ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं विच आर participated in the production of language, we cannot negate these part। अच्छा जी, और वो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम लोग यहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक है क्या? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ब्रेन। ब्रेन कैसे अंडरस्टैंड करता है और कैसे लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है एंड आर्टिकुलेट होती है, कैसे कंप्रीहेंशन होती है उस लैंग्वेज की, ब्रेन कैसे कंप्रीहेंशन करता है और कैसे न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस करता है। दीज ऑल नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, यहाँ आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक की होप सो समझ आ गई होगी। अब आप ये जो पिक्चर है इसको केयरफुली देख लें, और अगर आप लोगों को इस पिक्चर की समझ आ जाएगी तो हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ ब्रोका एरिया के बारे में पढ़ना है, जो कि एक फ्रेंच सर्जन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1860s। ठीक है, और इसका ब्रोका एरिया का काम क्या है, ये क्या इसका पर्पस है? डिफ़िकल्टी इन द स्पीच प्रोडक्शन। ये लेफ़्ट फ्रंट साइड पे हमारे ब्रेन में होता है, और अगर ब्रोका एरिया में कोई डैमेज आ जाए देन इट क्रिएट्स द डिफ़िकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन। हमारी स्पीच में को हम लोग न्यू वर्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्निक एरिया के बारे में है, और ये एक जर्मन डॉक्टर ने इसको डिस्कवर किया था इन 1870s, और उसी के नाम से इसको वर्निक एरिया ही बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, अगर ये वर्निक एरिया में हमारे डैमेज आ जाए देन इट क्रिएट डिफ़िकल्टी इन स्पीच कंप्रीहेंशन। बच्चों को समझ नहीं आती कि वो पेरेंट्स उनको क्या कह रहे हैं, उनको क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो मोटर कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने। मोटर कॉर्टेक्स फील्ड जो है ये रॉबर्ट्स ने डिस्कवर की थी इन 1959, और इनका काम क्या है? कंट्रोल्स द आर्टिकुलेटरी मसल्स ऑफ द फेस, जा, टंग एंड लेरिंग्स। जो हमारे फेस के पार्ट्स हैं जो हमारे वर्ड्स प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्कुएट फेसिकुलस। ये इनकी जो डिस्कवरी की है ये भी वर्निक्स ने की है। ठीक है, और इनका क्या क्या काम है? इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। एक्चुअली ये जो दो आप लोगों को ये 3-4 तारें सी ये नर्व्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये नर्व्स हैं, बट इन्होंने इधर यहाँ तारें सी बनाई हुई हैं। इनका क्या काम है? आर्कुएट फेसिकुलस का ये जो ब्रोका एरिया है और हमारा जो वर्निक एरिया है उनको ये जोड़ते हैं, और उनके दरमियान ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन में, लैंग्वेज प्रोडक्शन में एंड लैंग्वेज स्पीच कंप्रीहेंशन में। और बच्चे कंप्रीहेंड करेंगे देन ही प्रोड्यूस करेंगे ना कोई वर्ड। देखें, जैसे हम लोग बच्चों को कहते हैं कम हियर, और वी से दैट शट द डोर। बच्चा पहले उसको फोकस करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, देन ही विल सेड आई शट द डोर। ठीक हो गया जी। यहाँ तक होप सो आप लोगों को इस पिक्चर की समझ आ गई होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या करना है। अब हम लोग इसकी ज़रा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ब्रोका एरिया किसको बोलते हैं, और इसको किसने डिस्कवर किया था, किस ईयर में डिस्कवर किया था, और इसके डैमेज होने से क्या क्या जो है अफेक्ट्स होते हैं
बच्चे के ब्रेन पे। यहाँ से हम लोगों ने ऊपर उन्होंने बस यही बताया हुआ है कि आप लोगों के जो डायग्राम में बताया गया, लेकिन जो हम लोग मेन टॉपिक है उसी की तरफ आते हैं। पॉल ब्रोका हमारे सर्जन का नाम था, जिसने एंड ही बिलोंग्स टू फ्रांस। ये फ्रेंच सर्जन है एंड रिपोर्टेड इन 1816 दैट डैमेज ऑफ दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन वाज रिलेटेड टू एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। मीन टू से, अगर ब्रोका एरिया, पॉल ब्रोका साहब ने कहा है कि अगर ब्रेन का ये वाला हिस्सा यानी कि ब्रोका एरिया डैमेज हो जाए तो बच्चों को स्पीच प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। एंड इट वाज नोटेड दैट डैमेज ऑफ द damage to the corresponding area on the right hemisphere had no such effect। कि अगर हमारा जो राइट एरिया है उस पर कोई इफेक्ट ना भी हो, बट अगर ये हमारा जो ब्रोका एरिया का पार्ट है वो डैमेज हो जाए तो इससे हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। दिस फाइंडिंग वाज फर्स्ट यूज टू आर्ग्यू दैट लैंग्वेज एबिलिटी मस्ट बी लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमस्फेयर एंड सिंस देन हैज़ been treated as an indication that Broca area is crucially involved in the production of speech। मतलब ब्रोका एरिया जो है वो स्पीच प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्निक एरिया। वर्निक एरिया मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता दिया है, हमारे पास जी डॉक्टर साहब हैं कार्ल वर्निक के नाम से। वाज अ जर्मन डॉक्टर हु इन द ईयर 1870 रिपोर्टेड दैट डैमेज टू दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज फाउंड अमंग द पेशेंट्स हु हैड स्पीच कम्प्रीहेंशन डिफ़िकल्टीज़। वो पेशेंट्स जिनको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो, जैसे कि मैंने आपको पहले की एग्जांपल दिया कि हम किसी बच्चे को कहते हैं बेटा शट दी डोर, तो वो क्या करेगा, जब तक उसको समझ ही नहीं आएगी वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। और ये अगर उसको समझ नहीं आ रही, वो इधर उधर देखी जा रहा है, वो आपको कप ला के दे देता है या कोई ग्लास ला के पकड़ा देता है, इट मीन टू से कि उसके जो वर्निक एरिया है उसमें डिफ़िकल्टी है, वो डैमेज हुआ है। This finding confirmed the left hemisphere location of language ability and led to the view that Wernicke's area in the part of the brain crucially involved in the understanding of speech। मीन टू से वर्निक एरिया जो है वो स्पीच कंप्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगर इफ़ ये डैमेज हो जाए देन इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट जो हमारा है जी टॉपिक वो मोटर कॉर्टेक्स और आर्क्यूएट फेसिकुलस के बारे में है। मोटर कॉर्टेक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है क्लोज टू द ब्रोका एरिया। मोटर कॉर्टेक्स जो होते हैं इट्स क्लोज टू द ब्रोका एरिया इज़ द पार्ट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स दैट कंट्रोल्स द आर्टिकुलेटरी मसल्स ऑफ द फेस, जॉ, टंग एंड लेरिंग्स। ठीक है, जो हमें वर्ड आर्टिकुलेशन में, वर्ड प्रोडक्शन में जो जो हमारे पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मोटर कॉर्टेक्स नर्व्स जो हैं ये उनको कंट्रोल करती हैं। एविडेंस दैट दिस एरिया इज इन्वॉल्व इन द फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच कम्स फ्रॉम वर्क रिपोर्टेड इन द 1950s बाय द टू न्यूरोसर्जन पेनफील्ड एंड रॉबर्ट्स इन 1959। क्या हुआ था कि ये दो सर्जन थे जिन्होंने इसको मोटर कॉर्टेक्स का जो एरिया है इसको डिस्कवर किया था और इस पे रोशनी डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है, दिस पार्ट शोन एज इन द इलस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने देखे आप लोगों को यहाँ समझाया था। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, उन्होंने बाकायदा नंबर किए हैं। ब्रोका एरिया 1, वर्निक एरिया 2, मोटर कॉर्टेक्स 3 एंड जो है हमारा वर्निक ये आर्कुएट फेसिकुलस है, ये फोर्थ पार्ट है। यहाँ वो फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वर्निक्स डिस्कवरीज एंड इज़ known to the form of crucial connection between the वर्निक्स एंड ब्रोका एरिया। ये हमारा वही सेम फ्रेंच जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने बताया था कि ये नर्व्स होते हैं जो वर्निक एरिया और ब्रोका एरिया के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करती हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। होप सो आपको
इस आज के हमारे लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इस लेसन के इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई और टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स से रेलिवेंट जो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट वो पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।